जय माता दी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। आपने फर्स्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 किया और सेकेंड क्लास में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 5 किया। क्यों? क्योंकि केस 5 केस 1 जैसा था, उससे मिलता जुलता था। फिर हमने शुरू की थर्ड क्लास, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 2 किया। अब फोर्थ क्लास है, इसमें हम केस 3 कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ये जो केस 3 है, ये केस 2 से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, आप एक बात देखिए, केस क्लास 1 में आपने सीखा था शायद, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद है? तो न्यू शेयर को इधर ले, तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड, इधर ही पड़ा रहने दो, इसको इधर ले लो, माइनस सेक्रीफाइस। तो थर्ड क्लास में जब आपने केस 2 पढ़ा तो न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला सीखा आपने? न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, है ना? तो केस 2 में आपने सीखा कि न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, बताओ? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, कि पार्टनर अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को कितना छोड़ रहा है पार्टनर, इस तरह से आप न्यू शेयर निकालते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्थ वीडियो। ठीक है, फोर्थ वीडियो में शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए और बी पार्टनर है, 3:7 रेशियो है, अपॉन में क्या आएगा? 10। सी न्यू पार्टनर आ रहे हैं 3/10 शेयर के लिए। ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर सी, बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/7 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। आपको न्यू रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है। अब बेटा, अगर ए 1/3 छोड़ रहा है और बी 2/7 छोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखना प्लीज। एलसीएम 21, 7 + 6। बात ही नहीं बनी। इन दोनों के सेक्रीफाइस जोड़ के ये आना चाहिए ना, ये तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, हमें चाहिए बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। केस 2 में ऐसे गिवन था, केस 2 में कुछ ऐसे गिवन था, ए सेक्रीफाइस सपोज 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। तो हम आपको कह रहे थे, अगर लिखा हो ए सेक्रीफाइस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसका मतलब हो जाता था इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 छोड़ रहा था, पर यहां पर इस क्वेश्चन में वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 नहीं छोड़ रहा। क्लियरली मेंशन्ड है ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्लियरली मेंशन्ड है कि ए अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, ये नहीं लिखा कि वो टोटल शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। क्लियरली मेंशन्ड है कि वो अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। तो सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है ये सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है, नहीं है ये सच्चे सेक्रीफाइस। सच्चे सेक्रीफाइस वो होते हैं जो हम टोटल प्रॉफिट के टर्म्स में हो। किस टर्म्स में हो? टोटल प्रॉफिट का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सच्चा सेक्रीफाइस है। उसे जोड़ोगे, जो टोटल प्रॉफिट के टर्म्स में सेक्रीफाइस कर रहा है उसे जोड़ोगे तो सी का शेयर आएगा, क्योंकि सी का शेयर जो 310 है वो भी तो टोटल प्रॉफिट का 310 है ना। ए के पास 310 है, किसका? टोटल प्रॉफिट का। बी के पास 710 है, किसका? टोटल प्रॉफिट का। सी नया पार्टनर आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, किसका 3/10 ले रहा है? टोटल शेयर का।
तो हमें चाहिए कि ए टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है और बी टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है। जबकि हमें गिवन है कि ए 1/3 अपने शेयर का छोड़ रहा है। अरे उसे छोड़ो भाई, हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है, और हमें गिवन है कि अपने शेयर का 1/3, वो अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए कि ये कि इंफॉर्मेशन कि वो अपने शेयर का कितना छोड़ रहा है, हमें चाहिए वो टोटल का कितना छोड़ रहा है। तो कैसे निकालना है, कोई आइडिया? भाई मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कैसे निकालूं। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। मेरे को निकालना है ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। मेरे को फिर से निकालना है बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। कैसे निकालूं मैं, मेरे को गाइड तो करो। ऐसे निकालते हैं, देखो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। 4C, हमें ये गिवन है कि वो अपने शेयर का कितना छोड़ रहा है। हमें गिवन है वो अपने शेयर का कितना छोड़ रहा है, और हमें निकालना है कि वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना छोड़ रहा है। गिवन क्या है, अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। गिवन क्या है, अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है। निकालना क्या है कि भाई वो टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है। क्या नहीं, कैसे निकालना है भाई, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम बताओ। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख तो लो क्या कर रहा है। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर सी, बी सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। कैसे करूं? आइडिया, ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग होता है इनटू। बोलो, ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ। और हिज शेयर, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हिज का शेयर कितना है, हिज का शेयर है 3/10। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, हिज का शेयर कितना है 7/10। तो ए अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, तो अपना शेयर उसका लिख लो और उसका 1/3 निकाल लो। तो ए अपने शेयर 310 का 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है 110। बी छोड़ रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है 2/10। तो बेटा ए सेक्रीफाइस कर रहा है फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, कितना 110। अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है, अपना शेयर उसका कितना है 310, उसका 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है 110। अपने शेयर का 110 छोड़ रहा है, उसका शेयर 310 है, उसका 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल का 110 छोड़ रहा है। ऐसे बी के ऊपर आते हैं। बी का शेयर है 7/10, बी अपने शेयर 7/10 का 2/7 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा 210। बीज सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है 2/7 ऑफ बी शेयर, यानी टोटल का 210। तो बी टोटल का 210 छोड़ रहा है। तो फिर ये सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि ये ए अपने शेयर का इतना छोड़ रहा है, बी अपने शेयर का इतना छोड़ रहा है। सच्चे सेक्रीफाइस वो होते हैं कि वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना छोड़ रहा है। तो जवाब है ए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 110 छोड़ रहा है, और बी टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 210 छोड़ रहा है। ये सच्चे सेक्रीफाइस है। एक बच्चे ने मेरे को कहा सर प्रूफ कर दो ये सच्चे सेक्रीफाइस है। भाई कर लो, ए टोटल का इतना छोड़ रहा है, बी टोटल का इतना छोड़ रहा है, इन दोनों को ऐड करो। अब आपको इतना तो पता ही होगा 110 प्लस 210 कितना होता है 310। तो इन दोनों के सच्चे सेक्रीफाइस को जोड़ते ही सी का शेयर आ गया। ठीक है, तो सी 310 किसका ले रहा है, फर्म के टोटल प्रॉफिट का। जोर से बोल दो, सी 3/10 किसका ले रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का।
ए ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 110 दिया, बी ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 210 दिया, दोनों को जोड़ लो, सी का शेयर आ गया, सिंपल। अब न्यू शेयर निकालते हैं। ए के पास टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 310 था, बी के पास टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 710 था। अब ए के पास टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 310 था, ए ने कितना सच्चा सेक्रीफाइस किया, 1/3 या 110? 110। तो ए के पास टोटल प्रॉफिट का 310 था, उसने टोटल प्रॉफिट का 110 छोड़ दिया, उसके पास टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 210 बच गया। बी का देखते हैं। बी के पास फर्म के टोटल प्रॉफिट का 710 था, बी ने टोटल प्रॉफिट का कितना सेक्रीफाइस किया, 27 या 210? बी ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 210 छोड़ दिया। बी के पास टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 710 था, बी ने 210 छोड़ दिया, तो बी के पास टोटल प्रॉफिट का 510 बच गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा, ए बी सी की न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा? ए के पास टोटल प्रॉफिट का 310 था, ए ने टोटल प्रॉफिट का 110 छोड़ दिया, टोटल प्रॉफिट का 210 बच गया। बी के पास टोटल प्रॉफिट का 710 था, बी ने टोटल प्रॉफिट के 710 में से टोटल प्रॉफिट का 210 छोड़ दिया, 710 माइनस 210 कितना बचा, टोटल का 510 बचा। बी के पास टोटल का 710 था, टोटल का 210 छोड़ दिया, टोटल का 510 बचा, टोटल का 710 था, टोटल का 210 छोड़ दिया, क्या बचा 5/10। और सी को क्या मिला, टोटल का 110 ए से, और सी को मिला टोटल का 210 बी से। टोटल कितना हो गया सी का 3/10। चेक कर लो, सी का है ही 310। सॉल्व हो गया। अब आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइस शेयर बताओ, कोशिश करते हैं सेक्रीफाइस शेयर बताने की। देखो ये झूठे सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस वो होते हैं जो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म की टर्म्स में हो। ए के पास टोटल का 310 था, है ना, अब कितना है टोटल का 210, कितना छोड़ दिया 110। बी के पास टोटल का 710 था, टोटल का 710 था, टोटल का 510 बचा। अरे यार 710 से 510 बचा है, बाकी कहां गया, 210 सेक्रीफाइस कर गया। दोबारा बोलो, पहले कितना था 710, अब कितना है 510, बाकी 210 कहां गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो ये सच्चे सेक्रीफाइस आ गए। इसकी रेशियो ले लो, सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी की क्या, 1:2। समझ समझ के नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:2, ठीक है। आइए क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करें। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, ए और बी पार्टनर हैं, 3:7 रेशियो है, अपॉन में क्या आएगा बताइए, 10। सी न्यू पार्टनर आ रहे हैं 3/10 शेयर के लिए। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। ये सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस को जोड़ेंगे तो एलसीएम 21, 7 + 6 13/21 आ रहा है। इसे जोड़कर सी का शेयर बनना चाहिए, पर नहीं बन पा रहा ना। तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस सच्चे नहीं है। क्यों सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है ये? क्योंकि एक कारण तो बता दिया कि इन दोनों को जोड़कर ये नहीं बन रहा। दूसरा कारण है, सच्चे सेक्रीफाइस वो होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट होते हैं। यहां लिखा है ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, जबकि हमें चाहिए ए कितना छोड़ रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का। वैसे ही यहां लिखा है बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। बी अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, जबकि हमें चाहिए कि वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना छोड़ रहा है। ठीक है, तो आओ देखें। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए 1/3 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर, बी 2/7 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ए 1/3 छोड़ रहा है अपने शेयर का, बी 2/7 छोड़ रहा है अपने शेयर का। ठीक है, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। हमें चाहिए ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर
इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, हमें चाहिए ए टोटल कितना छोड़ रहा है। अब ए 1/3 अपने शेयर का छोड़ रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब इनटू है और हिज शेयर 310 है। ए अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा 1/10 टोटल का। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। अब बी अपने इस शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, 2/7 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है इनटू और हिज शेयर है 7/10। अब बी अपने शेयर का 2/7 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा 2/10। इन दोनों को जोड़ के देख लो, सी का शेयर आ रहा है 3/10, हाँ जी आ रहा है। अब न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए के पास टोटल का 310 था, ए ने टोटल का 1/3 छोड़ा या 1/10 छोड़ा, ए ने टोटल का 1/10 छोड़ा, 310 था 1/10 छोड़ दिया, ए के पास बचा टोटल का 2/10। बी के पास टोटल का 710 था, बी ने टोटल का 27 छोड़ा या 210 छोड़ा, बी ने टोटल का 210 छोड़ा, 710 था 210 छोड़ दिया, बी के पास 5/10 बच गया। तो न्यू रेशियो आ गई ए का 210, कैसे 310 था 110 छोड़ दिया बचा 210, बी के पास 710 था 210 छोड़ दिया, 710 था 210 छोड़ दिया बचा कितना 5/10। और सी को ए से टोटल का 110 मिला, सी को बी से टोटल का 210 मिला, दोनों को जोड़ के देख लो, सी का शेयर आना चाहिए 3/10, आ रहा है ना। तो इसका सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट प्लस इसका सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सी का गेन शेयर। इस रेशियो जोड़ के देख लो 10/10 यानी बना रहा है ना। अब ए का सेक्रीफाइस कितना है, ये ओल्ड है, इसमें से न्यू हटा दो, ए का सेक्रीफाइस आ गया 110, ये फ्रॉम वाला। बी का सेक्रीफाइस कितना है 710 था, अब 5/10 है, 710 से घटकर 510 रह गया, कितना सेक्रीफाइस कर गया 2/10, ये वाला। तो ये ए का सच्चा सेक्रीफाइस है और ये बी का सच्चा सेक्रीफाइस है। अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो रेशियो क्या होगी 1:2। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो स्टिल करके, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14, केस कौन सा चल रहा है, केस 3। केस 3 केस 2 जैसा ही है, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। केस 2 में न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला सीखा था, केस 2 में न्यू रेशियो निकालने का, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला सीखा था, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो यहां लिखा है ए के पास 5/8 है ओल्ड शेयर, बी के पास 3/8 है ओल्ड शेयर, ये ओल्ड रेशियो निकालना है। और सी नया पार्टनर आ रहा है 310 शेयर के लिए। A sacrifice 1/5 of his share for C, B sacrifice 1/3 of his share for C. Of का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये सच्चे सेक्रीफाइस नहीं है, क्यों? अगर ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है और बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, इन दोनों को ऐड करके अगर देखें एलसीएम 15 आएगा, 3 + 5 8/15 आएगा। तो आप एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करके सी का शेयर तो आए नहीं, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस सच्चे नहीं है। ठीक है, तो क्या कमी क्या है, क्या कमी है? कमी यह है कि ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, जबकि सच्चा सेक्रीफाइस होता है कि ए टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है अपने शेयर में से। केस 2 में लिखा होता था ए सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो हम मानते थे वो 1/5 अपने शेयर में से छोड़ रहा है, तो टोटल का 1/5 छोड़ रहा होगा। एक बच्चे ने कहा सर यहां भी मान लो कि ये टोटल का 1/5 छोड़ रहा है, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये क्लियरली लिखा है ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, हमें चाहिए वो टोटल का कितना छोड़ रहा है। केस 2 में लिखा होता था कि ए 1/5 अपने शेयर में से छोड़ रहा है, ए सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो हम मानते थे वो टोटल का 1/5 छोड़ रहा है। लेकिन यहां नहीं लिखा कि वो 1/5 अपने शेयर में से छोड़ रहा है, यहां लिखा है वो अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है। क्लियरली मेंशन्ड है कि वो अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, जबकि हमें चाहिए वो टोटल का कितना छोड़ रहा है।
तो कैसे निकालेंगे कि वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना छोड़ रहा है? आओ देखें, निकालते हैं। ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग इनटू होता है और हिज शेयर यहां पर 5/8 है। ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है तो टोटल का 1/8 छोड़ेगा। और बी के ऊपर आते हैं बेटा, बी 1/3 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर। बी 1/3 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर, तो हमें चाहिए कि बी टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना छोड़ रहा है। तो क्योंकि बी 1/3 छोड़ रहा है अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, और हिज शेयर क्या है? 3/8। बी अपने शेयर 3/8 का 1/3 छोड़ रहा है तो टोटल का कितना छोड़ रहा है? 1/8। ये सच्चे सेक्रीफाइस है। ए का सेक्रीफाइस आ गया फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी का सेक्रीफाइस आ गया फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। एक बच्चे ने, सर आपको कैसे पता ये सच्चे सेक्रीफाइस है ए और बी के? अरे भाई इन दोनों को जोड़ के देख लो ना, ए 1/8 छोड़ रहा है, मैं कह रहा हूं टोटल का, और बी 1/8 छोड़ रहा है टोटल का। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 2/8 आ तो गया, सी का शेयर 2/8। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ए ने टोटल का 1/8 छोड़ा, बी ने भी टोटल का 1/8 छोड़ा, तो सी को कितना मिल गया? टोटल का 2/8। तो ये सच्चे सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या बताओ? ये ए सेक्रीफाइस है फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। और ये क्या बताओ? ये बी का सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस है फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है तो टोटल कितना छोड़ रहा है? 1/8। बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है तो टोटल प्रॉफिट कितना छोड़ रहा है? 1/8। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 1/8 + 1/8 आ गया ना, सी का शेयर 2/8। अब आगे चलते हैं। ए के पास टोटल प्रॉफिट का 5/8 था, ए ने टोटल प्रॉफिट का 1/8 छोड़ दिया। ये सच्चा सेक्रीफाइस है, ये नहीं ले सकते। ए के पास टोटल का 5/8 था, टोटल का 1/8 छोड़ दिया तो टोटल का 4/8 बच गया। नोट करना जरा स्टिल करके प्लीज। तो आपने देखा कि ए के पास टोटल प्रॉफिट का 5/8 था, उसने टोटल का 1/8 छोड़ दिया, उसका टोटल का 4/8 बच गया। इसी प्रकार से बी के पास टोटल का 3/8 था, उसने टोटल का 1/8 छोड़ दिया, उसके पास टोटल का कितना बच गया? 3/8 था, 1/8 छोड़ दिया, कितना बचा? 2/8। अब न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। न्यू रेशियो ए बी सी। ए के पास 5/8 था, 5/8 में से 1/8 चला गया, बचा 4/8। बी के पास टोटल का 3/8 था, उसने 1/8 छोड़ दिया, बी के पास टोटल का 3/8 था, 3/8 में से 1/8 छोड़ दिया, बचा कितना? 2/8। बी के पास टोटल का 3/8 था, उसमें से 1/8 छोड़ दिया, बचा 2/8। और ए से 1/8 पाया सी ने और बी से भी 1/8 पाया सी ने, तो दोनों जोड़ कर देख लो कितना हो गया? सी का शेयर 2/8। क्या इस रेशियो को छोटा कर सकते हो थोड़ा? हाँ, न्यू रेशियो को थोड़ा छोटा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो, तो ये रेशियो आ गई 2/4, 1/4 एंड 1/4। आप इस रेशियो को जोड़ के देखोगे ना तो 4/4 आएगा यानी 1 आएगा। इस रेशियो को जोड़ के देखोगे तो 8/8 आएगा यानी 1 आएगा। ठीक है, अब सैक्रिफाइस शेयर देखते हैं। किसका? ए एंड बी का। बेटा ऑफ वाले सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये ठीक नहीं है। सच्चे सैक्रिफाइस वो होते हैं जो ये हैं, ए सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम वाले सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए टोटल प्रॉफिट का 1/8 छोड़ रहा है। सच्चा सैक्रिफाइस कौन सा है? बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर या बी सैक्रिफाइस
1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो सच्चा सेक्रेटरी कितना है, कौन सा बी का, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो ये सच्चा सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी रेशियो क्या होगी बताना, इक्वल 1:1 अपॉन में क्या आएगा 2। डाउट है तो बताओ, नोट करो स्टिल करके। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, ठीक है। ए 1/5 छोड़ रहा है अपने शेयर का, 1/5 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और हिज शेयर मतलब ये रहा हिज शेयर। ए का शेयर 5/8 है, ए का शेयर कितना है 5/8, और ए 1/5 अपने शेयर का छोड़ रहा है। अगर ए 1/5 अपने शेयर का छोड़ रहा है तो टोटल कितना छोड़ेगा 1/8। बी का शेयर 3/8 है और बी 1/3 छोड़ रहा है अपने शेयर का। बी का शेयर कितना है 3/8 और बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। बी छोड़ रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बी 1/3 छोड़ रहा है अपने शेयर का, तो टोटल का 1/8 छोड़ेगा। बी 1/3 छोड़ रहा है अपने शेयर का, तो टोटल का 1/8 छोड़ेगा, ठीक है। तब ए के पास ना टोटल का 5/8 था, ए ने टोटल का 1/8 छोड़ दिया, टोटल का 4/8 बच गया। बी के पास टोटल का 3/8 था, बी ने टोटल का 1/8 छोड़ दिया, टोटल का 2/8 बच गया। 5/8 था, ए के पास 1/8 छोड़ दिया, 5/8 माइनस 1/8 कितना बचा 5/8 माइनस 1/8 क्या बचा 4/8। 3/8 था, 3/8 में से 1/8 छोड़ दिया, बचा 2/8। ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सी का शेयर कितना हो गया 2/8। सी का शेयर गिवन है 2/8। सैक्रिफाइस शेयर पर आ जाओ। पहले 5/8 था, अब 4/8 है, कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/8। पहले 5/8 था, अब 4/8 है, कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/8। बी के पास पहले 3/8 था, अब 2/8 है, कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/8। पहले कितना था 3/8, अब कितना है 2/8, कितना छोड़ दिया 1/8। तो ये सच्चे सैक्रिफाइस है, इन्हें जोड़कर सी का शेयर आएगा। ये सच्चे सैक्रिफाइस नहीं है, इसे नहीं ले सकते। तो सच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो 1:1 अपॉन में क्या आएगा 2। नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। सैक्रिफाइस रेशियो आ गई 1/2 1/2, ठीक है। और अपॉन में 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ यहां छोड़ दो 1:1 करके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही फैशन है। काइंडली से स्टिल करके एक बार नोट कर लेते हैं, कोई डाउट तो पूछ लेते हैं प्लीज, फोन करके पूछ लो डाउट, व्हाट्सएप पे पूछ लो डाउट, नोट करो। आइए 15th क्वेश्चन स्टार्ट करें। केस 3 क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी और डी पार्टनर हैं, 5:3:2:2 रेशियो है। इसको जोड़ लो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 2 + 2 12, सॉरी 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो 5/12, 3/12, 2/12 एंड 2/12 ये ओल्ड रेशियो है ए बी सी डी की। अब क्वेश्चन के अनुसार W एक न्यू पार्टनर के रूप में आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? W न्यू पार्टनर के रूप में आ रहे हैं। W कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए। A sacrifice 1/5 from his share for W। A टोटल प्रॉफिट का 1/5 नहीं छोड़ रहा, अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है। B sacrifice 1/3 of his share for W। B टोटल प्रॉफिट का 1/5 नहीं छोड़ रहा, अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है। C sacrifice 1/2 of his share। C अपने शेयर का 1/2 छोड़ रहा है W के लिए। आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो A B C D और W की। D कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा W के लिए। आपको न्यू रेशियो निकालनी है A B C D W की और सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है A B C D की। तो पहली बार D तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसका सैक्रिफाइस 0 है। न्यू रेशियो तो कुछ वही होगी जो ओल्ड है, क्योंकि D ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जो ओल्ड रेशियो है D की, वही D की न्यू रेशियो हो जाएगी, क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। ठीक है, तो D का W के लिए सैक्रिफाइस 0 है। D का जो ओल्ड शेयर है वही न्यू हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। अब बेटा हमें सैक्रिफाइस गिवन है इनका ऐसे, A अपने शेयर का 1/5, B अपने शेयर का 1/3, C अपने शेयर का 1/2 छोड़ रहा है। एक बच्चे का सर आप झूठ बोल रहे हो ना, क्यों भाई मेरे को झूठ बोलूंगा? बच्चे कहते हैं नहीं सर, ये लोग ना
टोटल प्रॉफिट का 1/2, टोटल प्रॉफिट का 1/3, टोटल प्रॉफिट का 1/5 छोड़ रहे हैं। ये अपने शेयर का 1/2 नहीं छोड़ रहे, टोटल का 1/3 छोड़ रहे हैं। भाई कैसी बातें करते हो, बेचारे सी के पास टोटल का सिर्फ 2/12 है, यानी टोटल का 1/6 है। क्या वो टोटल का हाफ छोड़ देगा? 1/6 का मतलब क्या होता है बताओ? 1/6 का क्या मतलब होता है? 1/6 का मतलब होता है शायद 16 पॉइंट कुछ परसेंट, शायद। जिस गरीब सी के पास सिर्फ टोटल का 1/6 है, यानी सिर्फ 16% है, वो टोटल का हाफ छोड़ देगा क्या? टोटल का हाफ मतलब टोटल का 51 छोड़ देगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि सी के पास टोटल का 2/12 है, यानी कि 1/6 है, यानी कि 16% है? क्या वो टोटल का 51 छोड़ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कैसी बातें करते हो? सी 1/2 टोटल का नहीं छोड़ रहा है, अपने शेयर का छोड़ रहा है। ठीक है, तो न्यू शेयर हमें निकालना है। न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो पहले आप निकालो सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। क्या निकालोगे? बी का सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। सी का सैक्रिफाइस निकालो फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। आओ निकालें। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग इनटू है, और हिज शेयर कितना है? 5/12। ए 1/5 छोड़ रहा है अपने शेयर का। अगर ए 1/5 छोड़ रहा है अपने शेयर का, तो टोटल कितना छोड़ेगा? 1/12 छोड़ेगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का। अब ए के पास टोटल का 5/12 था, ए ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, तो ए के पास टोटल का 4/12 बचेगा। अब बी पर आते हैं। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर डब्ल्यू। बी छोड़ रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। पढ़ो, बी सैक्रिफाइस कर रहा है फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। हमें निकालना है बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, पर हमें गिवन क्या है? हमें बी का सैक्रिफाइस गिवन है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बी 1/3 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और बी का शेयर है कितना? 3/12। तो बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है। मेरे साथ से बोलो, बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, और उसका शेयर 3/12 है, और वो अपने शेयर 3/12 का 1/3 छोड़ रहा है। तो वो टोटल का कितना छोड़ रहा है? 1/12। बी के पास टोटल का 3/12 है, बी उस 3/12 का 1/3 छोड़ रहा है, तो बी टोटल का 1/12 छोड़ रहा है। सी के पास कितना है? टोटल का 2/12, और वो अपने शेयर का हाफ छोड़ रहा है, तो टोटल का कितना छोड़ेगा? सी अपने शेयर का हाफ छोड़ रहा है। सी का शेयर क्या है? 1/2। सी का शेयर कितना है? 1/2, और सी सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर 2/12 का हाफ। मेरे साथ से बोलो, सी का शेयर कितना है? 2/12, और सी छोड़ रहा है 1/12 ऑफ हिज शेयर। सी छोड़ रहा है 1/12 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब इनटू है, और हिज शेयर का मतलब 2/12 है। अब सी 1/2 छोड़ रहा है अपने शेयर का, तो टोटल कितना छोड़ेगा? 1/12। ठीक है, तो सी के पास टोटल का 2/12 था, सी ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, सी के पास टोटल का 1/12 बच गया। सी के पास टोटल का 2/12 था, सी ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, टोटल का 1/12 बच गया। बी का देखना, बी के पास टोटल का 3/12 था, बी ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, बी के पास टोटल का 2/12 बच गया। अब देखो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। न्यू रेशियो ए बी सी डी डब्ल्यू। ए के पास 5/12 था, 5/12 में से 1/12 छोड़ दिया, तो 4/12 बच गया। कितना था? 5/12, और 1/12 छोड़ दिया, 5 में से 1 छोड़ दिया, कितना बचा? 4/12। बी के पास 3/12 था, 1/12 छोड़ दिया, कितना बचा? 1/12 छोड़ दिया, तो 2/12। 3/12 था, 1/12 छोड़ दिया, कितना बचा? 2/12। सी के पास 2/12 था, उसमें से 1/12 छोड़ दिया, 2/12 था, 1/12 छोड़ दिया, कितना बचा? 1/12। और डी के पास 2/12 था, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो डी के पास तो पूरा ही बच गया 2/12। अब ई की बारी है। ई ने इससे लिया 1/12, ई ने इससे भी लिया 1/12, इससे भी लिया 1/12, कितना हो गया? 3/12। 3/12 मतलब 1/4 आ गया ना।
तो अब बताओ 1/4 को भी 12 के टर्म में कैसे लिखोगे? E मतलब W यहाँ पर, W का शेयर 1/4 है ना, जबकि 12 12 12 12 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 ही होता है। तो इसे 12 कैसे बनाओगे? इनको 3/3। तो W का शेयर क्या है? 3/12। तो यहाँ 1/4 में लिख सकते, क्या लिखेंगे? 3/12, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। अब बताओ न्यू रेशियो आ गई, सैक्रिफाइस लिखो। सैक्रिफाइस क्या माने जाएंगे इनके? ए बी सी और डी के। डी का तो आपको पता है सैक्रिफाइस 0 है। अब सैक्रिफाइस कौन से सच्चे होते हैं? ऑफ वाले या फ्रॉम वाले? फ्रॉम वाले। तो ए टोटल का 1/12 छोड़ रहा है, बी टोटल का 1/12 छोड़ रहा है, सी टोटल का 1/12 छोड़ रहा है। ये सच्चे सैक्रिफाइस है। इन सच्चे सैक्रिफाइसेस को ऐड करके ई का शेयर आना चाहिए, डब्ल्यू का शेयर आना चाहिए। आ रहा है ना? इन सबको, इनके सैक्रिफाइस ऐड करके ई का डब्ल्यू का शेयर आ रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगी यहां पर? ए बी सी डी की सैक्रिफाइस रेशियो होगी 1:1:1:0। अपॉन में क्या आएगा? 3। ठीक है, पर अपॉन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसे शो कैसे करेंगे एग्जाम में? ऐसे 1:1:1:0 ऐसे। नोट कर लो, स्टिल करके कोई डाउट तो पूछ लो। आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 15 रिवाइज करें। ओड रेशियो गिवन है 5:3:2:2। डब्ल्यू न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सैक्रिफाइस गिवन है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 ऑफिस शेयर, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफिस शेयर, सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 ऑफिस शेयर। डी का सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, इसका मतलब डी का सैक्रिफाइस 0 है। अब न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। हमें सैक्रिफाइस चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, जबकि हमें सैक्रिफाइस गिवन है इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, पर हमें चाहिए ए का सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो क्या करेंगे? ए का सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? ए 1/5 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब इनटू है, हिज शेयर 5/12 है। ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है? 1/12। ए के पास टोटल का 5/12 था, इसने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, 4/12 बच गया। बी के पास टोटल का 3/12 था, बी ने टोटल का 1/3 छोड़ दिया। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ, गलत बोल गया ना मैं? हाँ, बी का टोटल का 3/12 था, टोटल कितना था? 3/12, और बी ने अपने शेयर का 1/3 छोड़ दिया, अपने शेयर का। तो टोटल का कितना छोड़ा? बी 1/3 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर। बी अपने शेयर का 1/3 छोड़ रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मीनिंग इनटू है, और हिज शेयर कितना है? 3/12। बी अपने शेयर 3/12 का 1/3 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा? 1/12। अब आते हैं सी पर। सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/2 ऑफ हिज शेयर। सी अपने शेयर का 1/2 छोड़ रहा है। सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। हमें चाहिए सी का सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। सी अपने शेयर का हाफ छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा? सी का शेयर कितना है? 2/10। सी अपने शेयर का हाफ छोड़ रहा है, हाफ ऑफ हिज शेयर। हाफ ऑफ का मतलब इनटू होता है, और हिज शेयर 2/12 है। सी अपने शेयर का आधा छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ रहा है? 1/12। अब बी का देखो, बी के पास टोटल का 3/12 था, टोटल का 1/12 छोड़ दिया, टोटल का 2/12 बच गया। कुछ गलती किया ना? हाँ, शुरू से लिख लीजिए एक बार। ए के पास टोटल का 5/12 था, ए ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, बचा 4/12। बी के पास टोटल का 3/12 था, टोटल का 1/12 छोड़ दिया, बचा टोटल का 2/12। सी के पास टोटल का 2/12 था, सी ने टोटल का 1/12 छोड़ दिया, टोटल का 1/12 बचा कितना? टोटल का 1/12। 2/12 था, 1/12 छोड़ दिया, टोटल का 1/12 बच गया। ठीक है। और न्यू रेशियो 5/12 था, 1/12 छोड़ दिया, 4/12 बच गया। दोबारा
3/12 था, 3/12 में से 1/12 छोड़ दिया, क्या बचा 2/12। सी के पास 2/12 था, 2/12 में से 1/12 छोड़ दिया, 1/12 बच गया। डी ने तो सेक्रीफाइस ही नहीं किया, 2/12 था, 2/12 भी बच गया। अब ई की बारी है, इसने 1/12 छोड़ा, इसने भी 1/12 छोड़ा, इसने भी 1/12 छोड़ा, किसके लिए ई के लिए, तो ई का हो गया 3/12, 3/12, 3/12 मतलब 1/4। अब सेक्रीफाइस न्यू रेशियो तो आ गई, अब सेक्रीफाइस शेयर कौन से लेंगे, ऑफ वाले नहीं, फ्रॉम वाले सच्चे सेक्रीफाइस में 1/12, 1/12 एंड 1/12 सेक्रीफाइस शेयर है सच्चा, और डी का तो है ही नहीं, सेक्रीफाइस 0 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 1:1:1:0, अपॉन में क्या आएगा 3। समझ के नोट करो, स्टिल करके नोट करो, और रिवाइंड करके रिवाइज करो, स्टिल करके नोट करो, रिवाइंड करके रिवाइज करो। स्टिल करेंगे, स्टिल कर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करें। ए और बी पार्टनर हैं, 3:5 रेशियो है, 3:5 रेशियो, अपॉन में क्या आएगा भाई 3 + 5 8, राइट। सी न्यू पार्टनर आ रहा है, उनका शेयर गिवन है 37/160, ठीक है। अब ए सरेंडर कर रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी, बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/4 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है सी के लिए, बी अपने शेयर का 1/4 छोड़ रहा है सी के लिए। हमें चाहिए कि ये टोटल प्रॉफिट का कितना छोड़ रहा है, तो आओ निकालें ए का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, आओ निकालें बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए का सेक्रीफाइस गिवन है 1/5 ऑफ हिज शेयर, हमें निकालना है ए का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग इनटू होता है, और हिज शेयर कितना आएगा 3/8। ए 1/5 अपने शेयर का छोड़ रहा है, तो टोटल का कितना छोड़ेगा, ए टोटल का छोड़ेगा 3/32। बी अपने शेयर का 1/4 छोड़ रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी 1/4 अपने शेयर का छोड़ रहा है। हमें चाहिए कि बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर गिवन है ना, बी अपने शेयर का 1/4 छोड़ रहा है, बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। हमें चाहिए बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, बी का सेक्रीफाइस चाहिए फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी 1/4 अपने शेयर का छोड़ रहा है, हमें चाहिए वो टोटल का कितना छोड़ रहा है, आओ निकालें। बी 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी 1/4 ऑफ हिज शेयर छोड़ रहा है, ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग इनटू है, और हिज शेयर कितना है 5/8। तो बी अपने शेयर 5/8 का 1/4 छोड़ रहा है, तो टोटल का कितना छोड़ेगा, वो टोटल का छोड़ेगा 5/32, और ए कितने छोड़ेगा टोटल का 3/40, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये स्टेप गलत कर लिया था, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आओ देखें, ए कितना छोड़ रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब इनटू है, हिज शेयर कितना है 3/8। तो ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, ए का शेयर 3/8 है, उसका 1/5 छोड़ रहा है, तो वो टोटल का 3/40 छोड़ रहा है। बी अपने शेयर का 1/4 छोड़ रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मैथमेटिकल मीनिंग इनटू है, और हिज शेयर कितना है 5/8। बी अपने शेयर 5/8 का 1/4 छोड़ रहा है, तो टोटल कितना छोड़ेगा 5/32, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आया ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, और ये क्या आया बताओ, ये आया बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया,
अब आगे चलते हैं। ए के पास टोटल का 38 था, ए के पास टोटल का 38 था, टोटल का ए ने टोटल का 3/40 छोड़ दिया। एलसीएम 40, -3 12/40, ठीक है। बी के पास टोटल का 5/8 था, बी ने टोटल का 5/32 छोड़ दिया। एलसीएम 40, 20 - 5 50, कुछ गलती हुई है, इन दोनों का एलसीएम 32 को, एलसीएम 32, 20 - 5 15/32, न्यू रेशियो ए बी सी। ए के पास 3/8 था, 3/40 छोड़ दिया, बचा 12/40। बी के पास 5/8 था, 5/40 छोड़ दिया, 12/8 था, 5/32 छोड़ दिया, 5/8 था, 5/32 छोड़ दिया, बचा कितना 15/32। और सी का शेयर वैसे तो गिवन है, मान लो सी का शेयर गिवन नहीं होता, मान लो सी का शेयर गिवन नहीं होता तो क्या करते, सी का शेयर कैसे निकालते सोच लो तो सी का शेयर निकालते ऐसे, कैसे, ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट प्लस बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, ऐसे निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये वाला नहीं चाहिए। ए का सेक्रीफाइस है 3/40 फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, और बी का सेक्रीफाइस कितना है 5/32 फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ लो, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम क्या आएगा बताओ एक बार। इन दोनों जोड़कर एलसीएम आएगा 160, 25 प्लस नहीं 12 प्लस 25, ये आ गया 37/160। तो अगर सी का शेयर गिवन ना हो तो घबराना मत, इनके फ्रॉम वाले सेक्रीफाइस को जोड़ोगे तो सी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो सी का शेयर कैसे निकाला, ए का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर प्लस बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, सी का शेयर आ गया 37/160, इन दोनों को जोड़कर, वरना ये गिवन ही है 37/160। ये न्यू रेशियो आ गई। पर बेटा न्यू रेशियो, सच्ची न्यू रेशियो वो होगी जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, इसके तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो घबराओ मत आओ, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 40 का 32 का और 160 का एलसीएम 160 होता है, ठीक है। मैथ्स के टीचर से एक बार एलसीएम निकालना सीख लो प्लीज। अब इसे 160 कैसे बनाओगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 4, इसे 160 कैसे बनाओगे इंटू 4/4, इसे 160 कैसे बनाओगे बताओ इंटू 5/5, इसे 160 कैसे बनाओगे तो रेडीमेड। इस पूरी रेशियो को जोड़कर चेक कर लो, जोड़कर आना चाहिए 160 डिवाइड बाय 160 यानी 1 आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टिल करके नोट करना जरा एक बार इसको प्लीज, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, कैलकुलेटर पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़कर कितना आ रहा है, ये प्लस ये करके 160 आ रहा है, 160/160 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं सेक्रीफाइस शेयर पर। सेक्रीफाइस शेयर ए एंड बी का आ रहा है 3/40 एंड 5/32। आप बताओ ये वाले सेक्रीफाइस हो गए या ये वाले, सच्चे सेक्रीफाइस वही हैं जो फ्रॉम वाले हो गए। ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट 3/40, क्योंकि सेक्रीफाइस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। वैसे बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है 5/32, ये सच्चे सेक्रीफाइस है, ये ले लो, इसकी रेशियो ले लो। पर बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
तो फिर बेटा डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। ए एंड बी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो यार। 40 और 32 का एलसीएम होता है 160, पक्का? हाँ जी, सीख लो एक बार मैथ्स के टीचर से एलसीएम निकालना। वो 2 मिनट में सिखा देंगे एलसीएम निकालना, टाइम नहीं लगेगा उनको। तो 40 एंड 32 का एलसीएम है 160, इंटू 4/4 कर दो तो 160 बन जाएगा। नहीं, इंटू 4/4 करके देखना कितना आ गया, 12/160। और इसको 160 कैसे बनाओगे, इंटू 5/5, ऊपर नीचे 5 से इंटू कर दो, कितना आ गया 25/160। जोड़ना इसके सेक्रीफाइस को, ऐड करना, क्या आ रहा है 37/160 ने ऐड करके सीधा शेयर आ गया ना। नोट करना प्लीज। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई बताओ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी की आ गई 12:25 अपॉन में 160। इसे एक बार स्टिल करके नोट कर लो, ठीक है? फिर मैं इसका रिकैप देने जा रहा हूं, स्टिल कर रहा हूं, आप भी स्टिल करके नोट कर लो। आइए रिवाइज करें। बेटा ए और बी पार्टनर है, 3:5 रेशियो है, अपॉन में 8 आएगा, 3 + 5 8 होता है। सी नया पार्टनर आ रहा है 37/160 शेयर के लिए। ए सरेंडर कर रहा है यानी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर कर रहा है यानी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। आपको न्यू रेशियो निकालनी है। तो बेटा ए अपने शेयर का 1/5 छोड़ रहा है, हमें निकालना है ए टोटल का कितना छोड़ रहा है। कैसे निकालेंगे? ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर निकालो, ऑफ हिज शेयर गिवन है ना, फ्रॉम हिज शेयर निकालो। ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर निकालो इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? ए 1/5 छोड़ रहा है ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ए अपने शेयर 3/8 का, ए अपने शेयर 3/8 का 1/5 छोड़ रहा है, तो टोटल का 3/40 छोड़ेगा। अब ए के पास टोटल प्रॉफिट का 3/8 था, इसने टोटल का 3/40 छोड़ दिया। एलसीएम 40, 15 - 3 12/40, ठीक है? अब बी पर आते हैं। बी के पास टोटल का 5/8 था, बी ने अपने शेयर का 1/4 छोड़ दिया। आप बताओ इसने टोटल का कितना छोड़ा? बी का सेक्रीफाइस बताओ फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस गिवन है, बी का सेक्रीफाइस गिवन है 1/4 ऑफ हिज शेयर। आप निकालो बी का सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। आपको बता रहा है कि बी 1/4 अपने शेयर का छोड़ रहा है, आप बताओ टोटल प्रॉफिट कितना छोड़ रहा है। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 1/4 छोड़ रहा है, अपने शेयर का 1/4। तो बी का शेयर है 5/8, इसका 1/4 छोड़ रहा है, तो टोटल का कितना छोड़ेगा बी? 5/32। तो बेटा बी के पास टोटल का 5/8 है, बी ने टोटल का 1/4 छोड़ा या टोटल का 5/32 छोड़ा? बी ने टोटल का 5/32 छोड़ दिया। एलसीएम 32, 20 - 5 15/32, 15/32, ठीक है? अब बेटा सी का शेयर गिवन है, मान लो सी का शेयर गिवन ना होता तो कैसे निकालते? तो ए और बी के सेक्रीफाइस को जोड़ोगे तो सी का शेयर आ जाएगा, ए और बी के सेक्रीफाइस को ऐड कर दो, सी का शेयर आ जाएगा। देखो सी का शेयर कैसे निकालते हैं, देखो जरा ध्यान से। C's share is equal to A sacrifice from his share in terms of total profit plus B's sacrifice from his share in terms of total profit। क्या करोगे? A sacrifice from his share in terms of total profit plus B sacrifice from his share in terms of total profit। तो A's and B's sacrifice, ठीक है, ऐड कर लो, C का शेयर आ जाएगा। A sacrifice कर रहा है टोटल का 3/40, B sacrifice कर रहा है टोटल का 5/32, एलसीएम ले लो 160 आएगा।
12 प्लस 25 37/160 सी का शेयर आ गया, है ना, सी का शेयर आ गया ना। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में सी का शेयर ना गिवन हो तो फ्रॉम वाले सेक्रीफाइस को ऐड कर देना। किसको ऐड कर देना? फ्रॉम वाले सेक्रीफाइस को ऐड कर देना, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट वाले सेक्रीफाइस को ऐड कर देना, तो सी का शेयर आ जाएगा हमेशा। तो अब क्या करें? अब निकालते हैं न्यू शेयर। वैसे तो निकाल लिया पर देख लेते हैं। ए के पास टोटल का 38 था, ए ने टोटल का 3/40 छोड़ दिया, एलसीएम 40, 15 - 3 12/40। बी के पास टोटल का 5/8 था, बी ने टोटल का 5/32 छोड़ दिया, एलसीएम 32, 20 - 5 15/40। ये न्यू शेयर आ गया। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। क्या निकालते हैं? न्यू रेशियो। आओ न्यू रेशियो निकालें। न्यू रेशियो ए बी सी, है ना। 3/8 था, 3/8 में से टोटल का 3/40 छोड़ दिया, टोटल का 12/40 बच गया। टोटल का 5/8 था, टोटल का 5/32 छोड़ दिया, 5/8 में से 5/32 छोड़ दिया, बचा टोटल का 15/40। और ए ने सी को टोटल का 340 दिया, बी ने सी को टोटल का 5/32 दिया, सी का शेयर कितना हो गया? टोटल का 37/160 जो गिवन है, सी का शेयर गिवन है 37/160। ये न्यू रेशियो आ गई, पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और न्यू रेशियो के डिनोमिनेटर सेम करें, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेकर 40 40, अरे कुछ तो गलती है, यहां पे 32 है यार। ठीक है, यहां क्या है? 32। चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? 5/8 था, 5/32 छोड़ दिया, क्या बचा? 15/32। तो 40, 32 और 160 का एलसीएम ले लो। 40, 32 और 160 का एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा? 160। ये एलसीएम आ गया। इसे 160 कैसे बनाओगे? ये तो रेडीमेड 160 है। इसे 160 कैसे बनाओगे? इनटू 5/5। चलिए, तो 40, 32 और 160 का एलसीएम 160 है। ये रेडीमेड 160 है। इसे 160 कैसे बनाया? इनटू 5/5 करके। 75/160। इसे 160 कैसे बनाया? इनटू 4/4 करके। आ गया? न्यू रेशियो हो गया कहीं का। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्या? अगला स्टेप है सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकालोगे? ए और बी का बताओ। सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए कौन से सैक्रिफाइस लोगे? ऑफ वाले या फ्रॉम वाले? फ्रॉम वाले, जिन्हें जोड़कर सी का शेयर आएगा। इन्हें जोड़कर तो सी का शेयर नहीं आएगा ना, इन्हें जोड़कर आएगा। हाँ, तो सैक्रिफाइस शेयर है 3/40 एंड 5/40। पर बेटा सैक्रिफाइस शेयर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या है सैक्रिफाइस शेयर? 3/40 एंड 5/32। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम करो, 40 और 32 का एलसीएम लो। 40 और 32 का एलसीएम होता है 160। इसे 160 बनाने के लिए इंटू 4/4 कर दो, 12/160। इसको 160 बनाने के लिए इंटू 5/5 कर दो, 5/5। तो ये आ गया 25/160। ठीक है, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या लिख दूं? ए और बी का 12/160 एंड 25/160। ये सैक्रिफाइस रेशियो है। अब अपॉन में क्या आएगा बेटा? 37। ठीक है, नोट कर लो, स्टिल करके नोट कर लो, रिवाइंड करके रिवाइज कर लो। ये वीडियो यहाँ खत्म कर रहा हूं, फिर होमवर्क भी दे रहा हूं भैया। बेटा आज की क्लास का होमवर्क सुनो। आज की क्लास का होमवर्क है हमारी वर्कबुक से पेज 5.4 पे 7, 8 और 9 क्वेश्चन, जो केस 3 पे बेस्ड है। केस 3 पे बेस्ड है, ठीक है। केस 3 पे बेस्ड हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन 7, 8, 9 जो कि पेज नंबर 5.4 पे है। आज का होमवर्क मिलाकर हमारी वर्कबुक का पेज 5.1 से 5.7 तक 1 से 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने से पहले
सारा क्लास वर्क आपने 2 बार किया होना चाहिए। एक बार पेंसिल से कर लो, एक बार ब्लू पेन से कर लो, या एक बार ब्लैक पेन से कर लो और एक बार ब्लू पेन से कर लो। सारा होम क्लास वर्क करके मेरे को भेजो। उसके बाद होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन 1 से 12 तक हमारी वर्कबुक पेज नंबर 5.1 से 5.7। और आज का केस 3 है, उसके बेस पे होमवर्क है क्वेश्चन 7, 8, 9। कृपया इसे स्टिल करके नोट कर लें और इस वीडियो को यहां विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारे पूरे नंबर आए, एक भी नंबर हमारा ना कटे। आज की डेट में हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस, लेजीनेस। जो बच्चा आलस पे काबू पा लेगा बेटा, उसके डेफिनेटली पूरे नंबर आएंगे। तो बेटा आलस का त्याग करो, लेजीनेस का त्याग कर दो, ठीक है। रोज की रोज वीडियोस देखो और काम करके मेरे को भेजो। बस आलस का त्याग करना है। आप हीरे हो, कौन हो? हीरा। आपके अंदर बहुत गजब का टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानो। भगवान ने आपको बहुत ही शार्प माइंड दिया है, उस टैलेंट को पहचानो, उस शार्प माइंड को पहचानो। बस आलस का त्याग कर दो, उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, होमवर्क करेंगे और मेरे को सेंड करेंगे। जय माता दी।